हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे बिहारी स्टाइल सरसों वाली मछली, जिसे बनाना बहुत ही इजी है और खाने में तो बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सरसों वाली मछली बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो मछली लेंगे। ये बासा मछली है। क्लीन करने के बाद इसका वेट 1 किलो है। आप चाहें तो कोई भी मछली, रोहू, कतला, सिंघारा या जो आपको पसंद हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसे करेंगे मैरिनेट। तो इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि सारे पीसेस पर मसाला अच्छे से कोट हो जाए। अब इसे 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। तब तक एक मसाला पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो एक मिक्सिंग जार में लेंगे 2 टेबलस्पून सरसों के दाने मोटे होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसी की तरह राई होती है। राई के दाने छोटे होते हैं, लेकिन हम राई का यूज़ इसमें नहीं करेंगे। राई से मसाला कड़वा हो जाएगा। और अब इसी के साथ डालेंगे 1 टेबलस्पून पीली सरसों। अगर आपके पास पीली सरसों ना हो तो काली सरसों 3 टेबलस्पून डाल दें। 2 टीस्पून साबुत धनिया डालेंगे। इसकी जगह धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून। 2 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्चें या 18 से 20 दाने, 3/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 से 2 इंच टुकड़ा अदरक का। अदरक नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। 25 कलियां लहसुन की क्वांटिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा डलती है, और 4 हरी मिर्चें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे स्मूथ पीस लिया है। इसे पीसने में मेरा 3/4 कप पानी यूज़ हुआ है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें लगा हुआ सारा मसाला भी निकाल लेंगे। अब इसी जार में 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली कट करके इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से टमाटर का पेस्ट भी तैयार हो गया है। अब एक पैन गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे 3/4 कप सरसों का तेल। बिहारी या सरसों वाली मछली का मज़ा सरसों के तेल में ही आता है। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। सरसों का तेल है तो अच्छे से गर्म होना चाहिए ताकि कच्चेपन की स्मेल ना आए। अब इसमें मैरिनेटेड फ़िश के पीसेस एक एक करके डालेंगे और दोनों तरफ से मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। एक साइड से 3 से 4 मिनट और दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट फ्राई होने में लग जाएंगे। मछली को स्टार्टिंग में हाफ ढककर फ्राई करें, क्योंकि कभी कभी मछली फटती है और ऑयल उड़ता भी है। तो इस तरह से फ्राई करेंगे तो आप जलेंगे भी नहीं और साइड में गंदगी भी नहीं होगी। तो फिश दोनों तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इन्हें निकाल लेंगे। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी दाल चावल के साथ, रोटी के साथ या एज अ स्टार्टर ऐसे भी खा सकते हैं। तो इसी तरह बाकी के पीसेस भी फ्राई कर लेंगे। अब इस ऑयल को छान लेंगे ताकि मसाला क्लियर बने, नहीं तो कई बार मसाला काला हो जाता है या हल्का कड़वा भी हो जाता है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून सरसों और 1/4 टीस्पून मेथी दाना। सरसों को अच्छे से चटकने देंगे और डालेंगे मसाले का पेस्ट। 2 से 3 मिनट भुनेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। मैंने इसमें प्याज का यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने प्याज वाली सरसों वाली फ़िश भी बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। गैस की फ्लेम लो करेंगे और अब इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। जार में थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी इसमें डाल देंगे और अब डालेंगे 2 टीस्पून नमक, या फिर बाद में पानी डालने के बाद टेस्ट कर भी आप इसमें नमक डाल सकते हैं। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा। और इसी के साथ डालेंगे 4 हरी मिर्चें स्लिट करके। अब मसाले को अच्छे से हाई फ्लेम पर भून लेंगे जब तक मसाला अच्छे से भुन ना जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। 14 से 15 मिनट लग जाएंगे मसाला भुनने में। मसाला शुरू में भुनते वक्त बहुत उड़ता है, तो इसे बीच बीच में ढक ढक कर भुनें। तो अब काफ़ी हद तक मसाला भुन गया है और उड़ना भी बंद हो गया है। तो अब इसे ओपन ही अच्छे से भून लेंगे। तो मसाला अच्छे से भुन गया है। मसाला जितना अच्छे से भुनेगा ग्रेवी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो अब इसमें डालेंगे
4.5 कप गर्म पानी मेजरिंग कप से नाप कर डालें। गर्म पानी डालने से कुकिंग जल्दी होगी। तो ढककर एक बॉयल आने देते हैं। बॉयल आ गया है, अब मछली के पीसेस डालेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर ढककर 2 से 3 मिनट पकने देंगे ताकि मसाले मछली में अच्छे से चले जाएं। तो 3 मिनट हो गए हैं। अब डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून हरा धनिया और गैस बंद कर देंगे। हमारी सरसों वाली मछली बनकर तैयार है। ट्राई करें ये रेसिपी, आपको और आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।